अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मिक्की शाह गुजरातिया और रूटीन के साथ आज बाबर भाई और मैं जो अगला वादा आपके साथ पूरा कर रहे हैं कि हमने कहा था कि अब अगले दरबार पे आपसे मुलाकात होगी। बाबर भाई का मैंने ये देखा है कि ये ख़ुद भी गुम हो जाते हैं जब धमाल में गाऊँ ना, और बाबर भाई को कोई अपना पता नहीं होता, अपनी होश नहीं होती। जिधर भी मेरे साथ गए हैं तो मुझे बड़ा सुरूर आया है कि मैं धमाल गा रहा हूँ, बाबर भाई का पता ही कुछ नहीं कि बाबर भाई किधर है। तो यही आशिकों का होता है। ये जो मेरे साथ है नदर भाई और मुन्ने भाई, इनका भी यही हिसाब है कि ये दीवाने हैं पाकों के। तो पाकों के दीवाने ही मुझे प्यारे लगते हैं, इसलिए कि ये मंजिलें जो हैं दुनियावी, वैसे तो इधर से चले जाना है, खाक के साथ खाक हो जाना है। तो लेकिन अगर दुनिया पे भी अगर किसी को कोई सुख कोई खुशी चाहिए तो वो अहले अल्लाह हस्तियों का दीवाना होगा, तो उसकी दिन दुगनी और रात चुगनी उसको तरक्की मिलेगी। और अल्लाह, असल में अल्लाह ने खुद फरमान है मेरे मालिक का ना कि मेरी तरफ कोई एक कदम बढ़ाए तो मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। ये अल्लाह ताला का फरमान है। और इन्होंने ये मियाँ मीर सरकार के दरबार पे हम बैठे हुए हैं, बड़ी प्यारी हस्ती हैं। और मेरे तो ससुराली सारे जो हैं वो इनके गद्दी नशीन है, और ये मेरा तो रिश्ता है इधर। और मैं तो वालिद साहब के साथ आया करता था जब मुझे मेरी एंट्री बैन थी मेरे ससुराल जाने की। हालांकि वो फुप्पो लगती थी, पहले तो हम जाते थे एक दूसरे के घर में, लेकिन जब नाम निकल जाता है ना कि मंगनी, मेरे अब्बा जी मेरा रिश्ता मांग रहे थे, तो फिर एंट्री बंदे की पता है बैन हो जाती है। पुराने लोग जो होते थे बड़े नाइस होते थे, तो मैं दरबार पे आ जाता होता था। मैंने देग मानी हुई थी, उछाड़ माना हुआ था, फूल माने हुए थे कि मेरी शादी इधर हो। फिर हुई, अल्लाह के फजल से आज 2 बेटे 1 बेटी है। और ये जो लगन है मेरी, ये कोई बचपने सी, मुझे तो अब प्रॉपर होश भी नहीं कि मैं कैसे कहूँ कि मैं तो अपने अब्बा जी के साथ दरबारों पे पहले जाता था। फिर इनायत हुसैन भट्टी साहब की शागिर्दी हुई, खुशकिस्मती थी, वालिद साहब के दोस्त थे। नंगे पाँव उन्होंने हमारे खैमा अब्बास में 28 साल मजलिसें पढ़ी। तो जब वालिद साहब ने उनका शागिर्द डाला शाहनूर में, हमने बड़ी धूमधाम से शागिर्दी की। तो वो बड़ी आला तकरीब मनाई, उसमें काफ़ी लोग शामिल थे फिल्म इंडस्ट्री के। तो फिर भी यही लगन लगी रही क्योंकि उनको बड़ी लगन थी। और फिर उनसे धमालें गवानी शुरू की, बड़ी बड़ी प्यारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अच्छा सिलसिला रहा। तो आज मैं मौला अली की एक चीज़ सुनाऊंगा इधर। तो ये दरबार बड़ी मुराद वाला है। कोई भी दरबार, कोई भी हस्ती ऐसी नहीं है जिन्होंने अल्लाह को पाया हुआ है और दुनिया को तरक किया हुआ है कि आप उनके दरबार पे जाएं और आपकी मन की मुराद पूरी ना हो। ये कहीं नहीं है। ये इन्होंने वो सिर्फ बात इतनी है कि मेरे अब्बा जी मियाँ मोहम्मद बख्श का एक शेर सुनाया करते थे कि जहाँ तू सिर दे पैर बना के मगर मौला दे लगूं ता फिर परत दिलासा देसी जानी संगत रदियों। बस ये कि सर के पाँव बनाने पड़ते हैं कि मतलब इतना उन पे इश्क असली अंदर से ज़ाहिर ही नहीं, बस असली करना पड़ेगा कि फिर वो कहेंगे कि आजा आजा, फिर वो सीने के साथ लगा देंगे। ये हस्तियों का एक तरीक़ाकार है। तो बहुत शुक्रिया, हमें बड़ा अच्छा लगा इधर आके। हमें वैसे ही जब भी हम आते हैं इधर तो हमें ठंड पड़ती है इधर, और बड़ा अच्छा रहा। और बाबर भाई अमेरिका जा रहे हैं, बाबर भाई भी लगन वाले हैं। तो ये नदर भाई और मुन्ना भाई ये गुजरात से आए हुए थे, तो इनको भी जब बताया तो वो भी गर्मी में हमारे साथ ही, उन्होंने कहा नहीं हमने जाना ही जाना है, हमने जाना ही जाना है। तो बहुत शुक्रिया। बाबर भाई कुछ कहेंगे तो फिर मैं सुनाऊंगा आपको कुछ। ये शाह जी की वजह से भी, और वैसे बुजुर्गान दीन के दर पे तो आते ही रहना चाहिए, लेकिन इनकी वजह से हम गुजरात में भी बुज़ुर्गों के दर पे गए, उधर लाहौर में भी एक शहनशाह वली सरकार, और आज हम मियाँ मीर सरकार आए हैं। तो ये जाने से पहले मेरे अमेरिका अच्छा हो गया कि मैं यहाँ आया, दुआ करूँगा अल्लाह कबूल करे। और मेरे ये जो हमारे दोस्त से बाप गुजरात से आए हुए हैं, इनकी भी अल्लाह ताला, शाह जी की भी, माहिया साहब की, हम सब भी गैर ख्वाहिशात आजाद इन बुजुर्गान दीन के सदक़े में पूरी फरमाए। और बड़ी खुशी हुई आज शाह जी कि आप हमें यहाँ लेके आए हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना ठंड पड़, वाकई ठंड पड़ वो कोई टेंशन ही नहीं है इस वक्त दिल में, है ना जहन में, ना कोई दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं है। इतना रिलैक्स हो गए हम यहाँ आके। तो आगे भी अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करे बुजुर्गान दीन के सदक़े में। तो व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। और मिक्की शाह जी चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया बाबर भाई को, अल्लाह ताला ज़िंदगी सलामती दे। नज़र भाई, मुन्ना भाई मेरे साथ हैं, मियाँ मीर सरकार के दरबार पे, और आसिफ माया साहब मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला हमारी ये इन दरों पे जाना कबूल फरमाए। और मैं तो वैसे भी कुछ वो लापरीत अजय मोहम्मद के जग विच रवे कहानी, मैं तो कुछ और मकसद के लिए दुनिया पे अल्लाह से कुछ मांगता भी हूँ। मेरी अपनी तो कोई ख्वाहिश अल्लाह ने छोड़ी नहीं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठूँ तो मेरी जितने सांस रह गए ना, मैं सजदे में ही पड़ा रहूँ। लेकिन मैं मशअल राह बनना चाहता हूँ, अपने मोमदीपुर को भी अमन का गहवारा बनाना चाहता हूँ। अपनी जो न्यू जनरेशन है उधर, जो छोटे बच्चे हैं, उनको सबको मैं अपने जो 20 कनाल का इमाम बारगाह आप देख के आए, उसमें सारे पिछले टाइम इकट्ठे हों बच्चे लोगों के, और उनको दीन की तालीम दी जाए इंशाल्लाह। आलिम बड़े बड़े बुलाए हों। मैं उस तरह का कुछ करना चाहता हूँ। अगर अपनी बात सिर्फ करूं तो मैं तो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा भी कहीं जा सकता हूं, लेकिन वो मेरा दिल नहीं चाहता। मैं इधर ही अपनी तमाल में, अपनी शायरी में, इसमें मैं घूम, और दरबारों पे मुझे कलेजे में ठांड पड़ती है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको मैं कुछ सुनाता हूँ। जो नूरी शरफ में अली बन के आया, वो हर शय से पहले बनाया गया है। जो नूरी शरफ में अली बन के आया, वो हर शय से पहले बनाया गया है। उसी नूर को करके आदम में दाखिल, फरिश्तों से सजदा कराया गया है। जो नूरी शरफ में अली बन के आया, वो हर शय से पहले बनाया गया है। जो अर्शे बरी पर वो नूरी हुसन था, खुदा के दहन में वो नूरी सुखन था। वली तो वली क्या, नबी भी वही थे, सभी के लबों पर जिक्र पंजतन था। यही 5 थे जिनके सदके में रुतबा, यही 5 हैं जिनके सदके में रुतबा। वो आदम का सबसे बढ़ाया गया है। जो नूरी शरफ में अली बन के आया, वो हर शय से पहले बनाया गया है। वो आदम से ईसा तलक जो नबी थे, सिफ़ाते मोहम्मद में शामिल सभी थे। ये सब कुछ बना है मोहम्मद का सदका, वो तस्वीर अल्लाह भी इन्हीं से जली है। खलील खुदा को अली के दम से, खलील खुदा को अली के दम से, वो जलती चिखा से बचाया गया है। जो नूरी शरफ में अली बन के आया, वो हर शय से पहले बनाया गया है। जो मछली के तन में
زندہ وہ یونس نبی نے علی کو پکارا ہے نبیوں کے مشکل کشایا علی کو خدا نے بنا کر عرش سے اتارا اللہ کو سجدہ اولاد علی کے اللہ کو سجدہ اولاد علی کے کرم سے ہی سب کو سکھایا گیا ہے نوری شرف میں علی بن کے آیا وہ ہر شے سے پہلے بنایا گیا ہے وہ علی ہے نرالا علی ہے اندھیروں میں نوری اجالا علی ہے حسنین دونوں علی کے ہیں پیارے سخن فاطمہ سے تو بالا علی ہے محمد کے پیارے گھرانے کی خاطر محمد کے پیارے نواسوں کی خاطر یہ دونوں جہاں کو سجایا گیا ہے جو نوری شرف میں علی بن کے آیا وہ ہر شے سے پہلے بنایا گیا ہے ماشاءاللہ شاہ جی یقین کریں کہ وہ طاری ہو گیا تھا مجھ میں آپ جو بھی دمال اور ذکر کرتے ہیں وہ تو طاری ہو جاتا ہے بہت مزہ آیا شاہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ جو ذکر ہے نا اس میں بھی ہمیں شامل رکھیے اس ذکر کی وجہ سے ہم نے بخشش ہو جانی صحیح بات تو یہ کس نے لکھا ہے یہ تو میرے آپ کو ماشاء اللہ بہت ذرا تھوڑا سا پڑھ کے سنائیے جو نوری شرف میں علی بن کے آیا وہ ہر شے سے پہلے بنایا گیا واہ واہ کیوں جی بہت مزہ آیا شاہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ہر دلی جائز خواہش اور حاجات کو پورا فرمائے اپنا اسی طرح خیال رکھیے گا اور لوگوں کو اور بھی اس سے اچھی یہی بہت اچھی ہیں اور بھی آپ اس طرح کے ذکر اور مالیں جو ہے لوگوں کو سناتے رہیں اور ہمیں اس میں شامل رکھیں تاکہ ہم بھی ہماری بھی بخشش ہو جائے اسی ذریعے سے تو بہت مزہ آیا تو ویورز میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ شاہ جی کے مکی شاہ چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ بہت شکریہ بھائی جان کا بھائی جان ہمیشہ تعریف کرتے ہیں جب بھائی جان نے ایک شیوا بنا لیا میرے ساتھ درباروں پہ جانے کا ان کو بھی چین ملتا ہے تو مجھے تو آلریڈی بچپن سے انہی جگہوں پہ چین آ کے ملتا ہے تو بہت شکریہ آپ مکی شاہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ کو روشن راستہ میں نے نیا بنایا جس پہ یہ چڑھے گی دھمال اور آپ کو بھی چین ملے گا انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد